और खबरदार में अब हम बात करेंगे राहुल गांधी की, जिन्हें कल नेशनल हेराल्ड केस में ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना है। इससे पहले भी राहुल गांधी को 2 जून को पेश होने के लिए ईडी ने समन भेजा था, लेकिन उस समय राहुल गांधी विदेश में थे। लेकिन अब समय आ गया जब 13 जून यानी कि कल राहुल गांधी को ईडी के सवालों का सामना करना ही पड़ेगा। नेशनल हेराल्ड केस एक कानूनी मामला है, लेकिन कांग्रेस इसे राजनीतिक साजिश की दृष्टि से देखती है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार बदले की भावना से गांधी परिवार को निशाना बना रही है और इसीलिए कल पूरे देश में कांग्रेस ने राजनीतिक संग्राम का ऐलान कर दिया है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी कल ईडी के दफ्तर जाने वाले हैं और कांग्रेस सत्याग्रह पर जाने की तैयारी में है। कल राहुल गांधी से ईडी सवाल पूछेगा, लेकिन कांग्रेस आज से ही सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रही। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बदले की भावना से गांधी परिवार को निशाना बना रही, इसलिए पूरी पार्टी सरकार के खिलाफ सियासी संग्राम के मूड में है। आज कांग्रेस ने देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार पर सवाल उठाए और कल सत्याग्रह करने का ऐलान किया है। केवल दबाव की राजनीति, प्रतिशोध की भावना से झूठे प्रकरण बनाना, ये इनकी आदत बन चुकी है। केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस की दलील है कि साल 2012 से नेशनल हेराल्ड का मामला चल रहा है। पिछले 8 साल में ईडी को कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। कांग्रेस का यह भी तर्क है कि अब तक एफआईआर तक नहीं लिखी गई है, लेकिन सरकार के इशारे पर गांधी परिवार को निशाने पर लिया जा रहा है। लेकिन बीजेपी का तर्क है कि नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार पर 500 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है, इसीलिए ईडी अपना काम कर रही है। ये देश भर में कहीं दिग्विजय सिंह और कहीं उनके प्रवक्ता वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या हो जाएगा। राहुल गांधी जाके ईडी के सामने सत्य को कबूल करें कि हां उन्होंने 500 करोड़ का गबन किया है। नेशनल हेराल्ड के केस में उन्होंने जिस प्रकार की चोरी की है उस विषय को वो बताएं। इसी से द रूल ऑफ द लैंड वुड बी फॉलोड। कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलवाकर बीजेपी सियासी बदला लेना चाहती है। इसके पीछे कांग्रेस के अपने तर्क हैं। साल 2012 में दिल्ली कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दर्ज कराया, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी के अलावा कई दूसरे कांग्रेसी नेताओं को आरोपी बनाया गया। इसके बाद जून 2014 को मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया। अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले में संज्ञान लिया और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। इसके बाद दिसंबर 2015 को इस केस में सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को दिल्ली पटियाला कोर्ट ने जमानत दे दी। लेकिन फरवरी 2016 में सुप्रीम कोर्ट आरोपियों के खिलाफ मामला रद्द करने की याचिका को खारिज कर देता है। इस बीच ईडी अपनी जांच जारी रखते हुए इस केस से जुड़ी कई संपत्तियों को जब्त करता है। इसी कार्रवाई में मिले इनपुट के आधार पर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की और अब गांधी परिवार की बारी है। नेशनल हेराल्ड के बारे में जानते हैं, नेहरू जी ने स्थापित किया, सरदार पटेल, पंत जी, आचार्य जी, इन सब लोगों ने इसकी स्थापना की। आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ यह अखबार जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती थी, उस अखबार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने उसे पैसा दिया। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसी कौन सी बात होगी और इसमें ईडी का क्या काम। लेकिन जबरदस्ती राहुल जी को, सोनिया जी को परेशान करने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है, जिसका विरोध हम सब कर रहे हैं। कांग्रेस विरोध अपनी जगह पर है, लेकिन दूसरी तरफ चिंता इस बात की है कि कल ईडी के सवालों का सामना राहुल गांधी किस तरह से करने वाले हैं। जाहिर है ईडी अपने सवालों की लिस्ट तैयार कर चुकी होगी। अब राहुल गांधी कितने तैयार हैं, ये देखना बाकी है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने दावे और दलीलें हैं। कांग्रेस इसे राजनीतिक दुश्मनी का मामला बताती है, जबकि बीजेपी को इसमें 500 करोड़ का घोटाला दिखाई देता है। सारा सच पूरी तरह जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इस दौरान राजनीतिक तापमान बहुत बढ़ गया। आप भी सुनिए इस मामले पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। कांग्रेस एकजुट हो रही है ईडी कार्रवाई को लेकर, आप क्या कहें? आखिरकार राहुल जी को और सोनिया जी को किस बात का डर है? क्या छिपाना चाहते हैं? क्यों दबाव बनाना चाहते हैं? क्यों इतना डर पैदा हो रहा है कि ईडी के सामने आने के लिए? अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो छिपाने का क्या है? और अगर गलत किया तो हिसाब देना ही चाहिए। आखिरकार देश के लिए कानून एक बराबर है। किसी एक परिवार, एक पार्टी, एक व्यक्ति के लिए कानून अलग नहीं हो सकता। ये कार्रवाई हो रही है और इसके चलते उनको अपने बयान दर्ज भी कराने चाहिए और देश के सामने सच्चाई भी आनी चाहिए। देखिए, पूरा देश जानता है कि भारत की सरकार जो एजेंसीज हैं उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रही है, और इसी संदर्भ में उन्होंने सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को समन्स भेजे ईडी के माध्यम से। हमारी पार्टी और नेतृत्व हर जांच के लिए तैयार है, लेकिन अगर पॉलिटिकल प्रेशर में एजेंसीज काम करेंगी, और ये पूरा देश जान रहा है कि जो भाजपा या केंद्र सरकार के विरोध में हैं, जो नेता या जो दल या जो विचारधारा उनके विरोध में है, उन पर अनावश्यक दबाव डालने का एक प्रकरण चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, और ये जग जाहिर है। लेकिन हम लोगों ने कल प्रण लिया, जैसे आज लखनऊ में हम लोग हैं, तो देश की तमाम राजधानियों में और दिल्ली में कल हम लोग एक सत्याग्रह निकालेंगे, ताकि लोगों को पता पड़े, देश की जनता जान सके कि इस प्रकार की जो कार्रवाई की जाती है ये सिर्फ और सिर्फ आवाज़ को दबाने के लिए किया जाता है। राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई हम सब जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन जो मामला 6-7 साल से ठंडा पड़ा था उसको दोबारा उठाकर, और जब हमने सब जवाब दिए इलीगली, फिर भी कहीं ना कहीं संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि जनता का ध्यान उस पर ना जाए, महंगाई पर ना जाए, बेरोजगारी पर ना जाए, अवस्थाओं पर ना जाए, और इस पर केंद्रित है। हम सत्याग्रह करेंगे, लखनऊ में भी, दिल्ली में भी, जयपुर में भी हम सब अपने नेताओं के साथ जाएंगे और देश को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि असली जो मुद्दे हैं उससे भटकाने के लिए इस प्रकार का काम किया जा रहा है, और इन सभी एजेंसीज का जो दुरुपयोग हो रहा है, दबाव में जो काम हो रहा है, वो पूरा देश अब देख चुका है। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस एक स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रही है बहुत समय बाद एक सत्याग्रह के रूप में, कि एक पावरफुल, कि कितनी स्ट्रेंथ है, देखिए कांग्रेस आगे आ रही है? स्ट्रेंथ दिखाने का हमको राजनीतिक अखाड़ा बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब देश में जो एजेंसीज में जो लोगों का आस्था होती है, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे सीबीआई है, चाहे ईडी है, अब लगभग हर व्यक्ति जानता है कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर में काम करते हैं और अपने राजनीतिक विरोधियों को टारगेट करते हैं। जो लोग विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं उनकी आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। हमारा दायित्व है एक विपक्ष का दल होने के नाते कि हम सच्चाई के साथ खड़े रहें, हम लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपने लोगों के तक अपने मैसेज को लेकर जाएं, और इसी संदर्भ में हम लोग देश की तमाम राजधानियों में कार्यक्रम कल करने जा रहे हैं।